नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मेरी कहानी देखते हैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो मेरे दोस्तों के साथ शेयर करता हूं। हमेशा सुबह और शाम में मेरे दोस्तों के साथ मिलता हूं। सुबह वॉक पे जाता हूं, खुद योगा करता हूं, योगा सबको सिखाता भी हूं। शाम के टाइम में दोस्तों के साथ मिलके थोड़ी हल्की फुल्की बातें करते हैं, जिंदगी भर का अनुभव की बातें करते हैं। तो ऐसे करते हुए मुझे ध्यान में आया कि हमें सीनियर सिटीजन्स को शरीर में बीमारी बहुत हो जाती है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसको हम बेयर नहीं कर सकते। तो आज मैंने सोचा कि इसी के बारे में बताऊं। वैसे भी मैं एक योगा टीचर भी हूं, तो इसलिए कुछ जो ज्ञान है वो आपके साथ बांटना चाहूंगा। भगवान कभी किसी को बीमारी नहीं दे, और 51 साल के बाद अक्सर मैंने देखा हुआ है कि भारत के या पूरे दुनिया भर में 51 साल के बाद सब लोग के शरीर में अगर कभी कोई फ्रैक्चर आ गया तो वो बीमारी ऐसी घर कर लेते हैं कि वो बिस्तर में पड़ जाता है। बिस्तर में पड़ जाने के बाद वो करीब करीब 1 से 1.5 साल के अंदर मर जाता है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां घर करनी शुरू हो जाती हैं। अपचन हो जाएगा, पेशाब में तकलीफ हो जाएगी, कब्जियत, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कितनी सारी बीमारी धीरे धीरे घर करनी शुरू हो जाएगी और 1 से 1.5 साल के बाद मर जाएंगे। तो हमें फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, शरीर की हड्डी बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो हड्डी को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी, ये दो बहुत जरूरी है। तो ज्यादातर 51 साल के बाद डॉक्टर भी आपको बताएंगे ऑस्टो कैल्शियम की गोली खाए, हर वीक में एक बार विटामिन डी की गोली खाए। सिर्फ गोली खाने से कुछ नहीं होता, धूप में घूमना चाहिए। धूप में घूमना चाहिए यानी सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में हल्का सा धूप रहे, उस टाइम पे अगर आप धूप में घूमोगे तो आपका शरीर में विटामिन डी मिलेगा, जो आपकी हड्डी को मजबूत करने में काम में लगेगा। आपको आपकी उम्र के हिसाब से आपको वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, जिम में नहीं जाना है, आपको चलना है। स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, बैडमिंटन जैसे छोटे छोटे खेल भी आप खेल सकते हो। ऐसा कोई हैवी खेल नहीं खेले कि जिसके लिए तुम्हारे शरीर में तकलीफ हो। आप वेट लिफ्टिंग यानी आप घर के सारे वजन भी उठाना शुरू करोगे तो वो भी गलत है। किसी टेबल के ऊपर चढ़ के कुछ काम नहीं करना है, ये समझ लो कि किसी ऊपर का काम नहीं करना है। घर के नीचे जितना कर सकते हो उतना फ्लोरिंग करो, ऊपर कुछ चढ़ के काम कुछ नहीं करना है। हिप प्रोटेक्शन पैड आता है, हो सके तो उसको पहन के रखो। लाठी, अगर चलने में तकलीफ है तो लाठी लेके चलने में कोई शर्म नहीं है, लाठी लेके चलो। 100-150 रुपए की लाठी आ जाएगी, मजबूत लाठी आ जाएगी, उसका सपोर्ट लेके भी चलो, कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी चीज है, डॉक्टर ने जो भी आपको दवाई दी है वो आपको समय समय पे ठीक से खाना होगा, तो ये भी ध्यान रखें। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है, झटके से तो बिल्कुल नहीं करना है। झटके से उठो, जल्दी से कुछ पकड़ने जाओ और सोने के बाद जल्दी से नहीं उठना है। आराम से उठो, 2-3 मिनट शांति से वहां बैठे रहो, फिर धीरे से उठ जाओ और कुछ भी सपोर्ट लगना शुरू करो। घर में हर एक जगह पे अगर जरूरत पड़े तो रेलिंग लगा लो, बाथरूम में जरूर लगा लेना, दादर के ऊपर जरूर लगा लेना। और अगर कहीं भी जरूर पड़े कि मुझे रेलिंग की जरूरत है तो रेलिंग लगाने में भी कोई शर्म नहीं। घर में हल्की सी लाइट रखें, रात के टाइम में उठने के बाद अगर अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं तो तकलीफ हो जाएगी, इसलिए घर में हमेशा छोटी सी एक लाइट जरूर रखें। पूरी नींद लेनी है, पौष्टिक भोजन खाना है। सुबह के टाइम में भी सलाद खा सकते हो, दोपहर के टाइम में भी सलाद खा सकते हो। सुबह का नाश्ता होना चाहिए, उसके बाद 5 घंटे के बाद भोजन करना है, और उसके बाद रात को 8 बजे से पहले भी खाना खा लेना है।
अगर चाय कॉफ़ी पीते हो, रेगुलर पीते हो तो बहुत ठीक है, नहीं तो चाय कॉफ़ी भी बिल्कुल बंद कर दो। अगर दारू पीते हो, नशा कोई करते हो तो वो बिल्कुल छोड़ दो। अगर नहीं भी छूटता है तो कोशिश करो कि उससे कम लेवे, क्योंकि ये आपके शरीर को बहुत नुकसान करता है। फल, हरी सब्जी, सलाद ये जरूर खाइए अपने खाने में। दूध लेना शुरू कीजिए, सुबह या शाम, रात को सोने से पहले या सुबह नाश्ते के बाद 5-10 मिनट के बाद दूध भी लेना शुरू कीजिए। दूध में कैल्शियम रहता है, वो आपका शरीर की हड्डी को मजबूत रखेगा। स्नान करते वक्त भी अगर कुर्सी की जरूरत पड़े तो बिल्कुल कुर्सी के ऊपर बैठ के आराम से स्नान कर लो। बाजू में छोटा सा रेलिंग भी लगा लो ताकि उसको पकड़ के आप खड़े भी हो सको। और इंग्लिश संदास यूज करना है। अभी आपकी उम्र नहीं रही कि आप हमारे इंडियन संदास पे बैठ सकते हो। 5 चीज ध्यान में रखिए। सुबह गर्म पानी लेना है, हल्का फुल्का गर्म पानी पीना है, तेल कम कर देना है, शुगर कम करना है, नमक कम करना है और बेकरी की चीज बिल्कुल नहीं खाए। ब्रेड, बिस्किट ये सब हो सके इतने कम कर लो। घर का खुद का गर्म बना हुआ नाश्ता, पोहा है, उपमा है, आलू पराठा है, छोटा सादा पराठा है, रोटी को गर्म करके खाखरा खा सकते हो। तो ये सब चीज आप खाओगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मन को बिल्कुल शांत रखो, किसी से तुम्हें झगड़ा नहीं करना है, ये मन में ध्यान रखो। किसी ने कुछ बोल दिया तो मन में दुख नहीं लेना है, ये भी ध्यान रखो। हमेशा अपना दोस्त बनो, सुबह भी दोस्तों के साथ चलो, शाम के टाइम भी दोस्तों से मिलो। दोस्तों से बात करने से मन हल्का होता है। हमारी घर की बात कुछ नहीं करनी है, मगर आप अच्छा गाओ, नाचो, हंसो, कूदो, कुछ खेलो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मगर इसका मतलब नहीं है कहीं भी गाना शुरू कर दो जिससे किसी को पढ़ने में तकलीफ हो, किसी को काम करने में तकलीफ हो। ऐसा भी नहीं करना है। किसी को भी तकलीफ हो ऐसा कोई काम नहीं करना है। हमारे बच्चों के साथ मिलजुल के उसके साथ भी बात करो, कुछ पढ़ो, पढ़ने के बाद किसी को बताओ। अगर अल्जाइमर में क्या प्रॉब्लम्स आता है, इसलिए जीभ की एक्सरसाइज जरूर करिए। ऐसे ऐसे ऊपर नीचे गोल गोल घुमाए और जीभ को बाहर निकल के शेर की तरह दहाड़ भी कर सकते हो। ऐसे अल्जाइमर का प्रॉब्लम आता है वो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कान में सली बिल्कुल नहीं डालना है, कुछ नहीं होता। कान में सली बिल्कुल मत डालिए, कुछ साफ करने की जरूरत। गले में ऐसी कोई चीज नहीं डालें जिससे गला तकलीफ हो। जैसे आप जरूरत से ज्यादा गर्म पानी पिए, जरूरत से ज्यादा ठंडा पिए, चॉकलेट खाए, ऑयली चीज खाए, ज्यादा खट्टा, मीठा, तीखा ऐसी चीज खाए जो गले को तकलीफ है, तो ऐसी कोई चीज नहीं खाने। तीखा ज्यादा खाओगे तो और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ज्यादा मीठा खाओ तो भी प्रॉब्लम आ सकता है, ज्यादा खट्टा खाओ तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो सब नॉर्मल चीज खाओ, क्यों नहीं खा सकते? ठीक है ना? तो दोस्तों, आज मेरी जो कहानी है तो यही है कि स्वस्थ रहो, खुश रहो और सबको खुशियां बांटो। अपना ध्यान बिल्कुल रखो। दोस्तों, अगर मेरी इस बात अच्छी लगी तो मेरे चैनल पे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। फिर एक कहानी लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। भारत माता की जय। भारत माता की जय।